हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? जय माता दी। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब ऑलराउंडर सच्ची कहानी में। आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक मंदिर था। मंदिर के बाहर जो है एक भिखारी बैठा हुआ था, बूढ़ा भिखारी था। तो एक सेठ सेठानी कार से उतरे मंदिर के सामने। कार से उतरे तो वो बहुत उम्मीद भरी निगाहों से उनको देखने लगा कि शायद इनसे मुझे कुछ मिलेगा। वो 2 दिन से भूखा था। तो सेठ सेठानी जो कार से उतरे तो उनके साथ नौकर थे, 4-5 नौकर थे। किसी ने फूलों का थाल उठा रखा था, किसी ने हीरे जेवरात का, किसी ने फल का, किसी ने मिठाई का, किसी ने वस्त्रों का। पंडित जी के लिए रेशमी वस्त्र थे। तो वो मंदिर में जैसे ही अंदर जाने लगे सेठ सेठानी, तो वो बेचारा बूढ़ा भिखारी देखने लगा और कहने लगा सेठ जी से, सेठ जी मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे खाने को दे दीजिए। तो सेठ जी ने नहीं सुना, उसने इग्नोर कर दिया और फिर सेठानी से बोला। तो सेठानी भी रहम नहीं किया। सेठानी ने भी, उन्होंने भी जो है बोला कि आते ही टोक दिया, पता नहीं पूजा भी ढंग से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कोई अड़चन ना आ जाए। तो वो सेठ भी चिढ़ गया, वो भी ऐसे बोलने लगा। तो पंडित कहने लगा कि आप परेशान मत होइए, आइए आप पूजा कीजिए, आप परेशान मत होइए, मैं इसको देखता हूँ। तो उसने जाकर के भिखारी को, बूढ़े भिखारी को एक कोने में बिठा दिया। वो बोला कि अभी इनको प्रसाद चढ़ा कर जाने दो, फिर मैं आपको खाने के लिए दूंगा। तो वो बूढ़ा भिखारी बेचारा कोने में बैठकर आंसू बहाने लग गया। तो आंसू बहाने लगा तो क्या कहते हैं, उन लोगों ने पूजा शुरू की। तो वो सेठ जी कहने लगे पता नहीं पूजा में ढंग से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, सही से कोई अड़चन ना आए पूजा में। तो उन्होंने जैसे ही पूजा शुरू की, तो जैसे ही आरती का थाल लिया तो आरती का थाल नीचे गिर गया। और फिर बाद में भोग लगाने के लिए जैसे ही मतलब प्रसाद का थाल उठाया तो एकदम आंधी तूफान वगैरह आने लग गया। आंधी तूफान वगैरह आने लग गया और सब तहस नहस हो गया, सब नीचे गिर गया। और वो कहने लगे कि पंडित और सेठ और सेठानी कहने लगे कि ये सब उसी बूढ़े भिखारी का जो है टोकने की वजह से हो रहा है ऐसा। और देखो उसने टोक लगा दी। तो उस सेठ के हाथ भी टेढ़े हो गए दोनों। मुझे समझ में नहीं आती है कि दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, आप जो कर रहे हो आपको अपना नहीं दिख रहा। पंडित उसके सेठ के दोनों हाथ टेढ़े हो गए। सेठानी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि ये सब उस बूढ़े भिखारी की वजह से हुआ है, उसने टोका इसलिए ऐसा हो गया, इनके हाथ टेढ़े हो गए। पंडित जी ये बहुत गलत हुआ। तो पंडित जी बोले ये उस बूढ़े भिखारी की वजह से नहीं हुआ है, ये सब तुम्हारे जुबान की वजह से हुआ है, तुम्हारे कर्मों का फल है, जो तुम बोल रहे हो उसका फल है, ये तुम दोनों की वजह से हुआ है, सेठ सेठानी की वजह से हुआ है, आप दोनों की वजह से हुआ है। आपको थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए था। सच बात तो ये है कि आप भगवान के लिए वस्त्र, गहने, मिठाइयाँ, फल वगैरह लाए हो, इतना सब कुछ लाए हो फल फूल चढ़ाने के लिए। भगवान को ये सब नहीं चाहिए, भगवान को तो सिर्फ एक फूल ही काफ़ी है। भगवान तो उस बूढ़े भिखारी में है जो आपसे मांग रहा था, भूखा था, उसको आपने नहीं दिया। भगवान तो उसमें, उसको आपने जो है लताड़ दिया, हाँ, इग्नोर कर दिया। भगवान तो उसमें है। तो
आपने उसको इग्नोर किया, लताड़ा। भगवान को तो ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान खुद भी 36 भोग छोड़कर एक मुट्ठी चावल के पीछे सुदामा जी के किस तरीके से प्यार की डोर में बंधे हैं। एक मुट्ठी चावल उनको अच्छे लगे थे। 36 भोग खाने वाले, जो परमात्मा सबको देता है, जो भगवान सबको देते हैं, उनको तुम जड़ाने जा रहे हो, उनको तुम देने जा रहे हो। अरे उसको दो जिसके पास नहीं है, उसकी मदद करो जो तुमसे मुँह से मांग रहा है, वो भूखा है, तुमने उसको दिया नहीं और भगवान को देने जा रहे हो। भगवान बिल्कुल भी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? कि मैं तो उसमें हूँ, तुमने उसको ही नहीं दिया, तो मेरे को चढ़ाने से क्या फ़ायदा। इसलिए उसका ही नतीजा है। तो दोस्तों, इंसान में भगवान है। कभी भी कोई भिखारी हो, कोई भूखा हो, कोई प्यासा हो, कोई परेशान हो, उसकी मदद ज़रूर करो अगर आप कर सकते हो। अगर उसको खाने को चाहिए तो ज़रूर दो। अगर उसको आपने खाना दे दिया तो सोच लो आपको भगवान का भोग लग गया। मैं आपसे बता रही हूँ, पहले भी मैंने एक कहानी डाली है कल, उसमें भी यही बात थी कि भगवान को भोग अपने आप कैसे लग जाता है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अब आप एक बात बताओ, हम बड़े बूढ़ों के, अपने पूर्वजों के हम श्राद्ध करते हैं, तो वो जो करते हैं तो क्या उन तक पहुंचते हैं? क्या वो खाते हैं? नहीं। वो हमारी श्रद्धा है, वो हमारी श्रद्धा है। हम अपनी श्रद्धा से उनको देते हैं, पंडित को खिलाते हैं। बट अगर हम किसी गरीब को खिलाएंगे तो वो उन तक ज़रूर पहुंचेंगे। अगर हम किसी भूखे का पेट भरेंगे तो उन तक ज़रूर पहुंचेंगे। अगर चींटी, चींटा, कुत्ते, बिल्ली, कौवा, ये पशु पक्षी वगैरह, गाय वगैरह खाएंगे तो उन तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि अपने मन में श्रद्धा भाव रखिए और भगवान सब जगह हैं, इस बात को मानिए और भगवान पर विश्वास रखिए। बस यही श्रद्धा है। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी। अगर आपकी मन में भावना अच्छी है तो भगवान सब जगह हैं। तो जैसी भावना रखोगे, आप सोचोगे नहीं ऐसा नहीं है, पहले भगवान को भोग लगाएंगे। अरे भगवान का भोग लग गया, पहले आप। अब हम कन्या खिलाते हैं नवरात्रि में कन्या खिलाते हैं, तो छोटी छोटी कन्या को खिलाते हैं, तो माता रानी को भोग लग गया। तो सच बताएं, हम तो पहले माता रानी को के रूप में वो कन्या को पूजते हैं, बाद में माता रानी के दरबार में रखते हैं भोग लगाने के लिए। तो वो भी तो इसी तरीके से ही हर इंसान में भगवान है। जब छोटी छोटी कन्याओं में माँ है, तो गरीबों में, भिखारियों में, भूखों में, सब में भगवान है। ज़रूरतमंद इंसान में भगवान है। आप बस श्रद्धा रखिए, भाव रखिए। ये मत सोचिए कि इसमें भगवान नहीं है, अरे मैं तो भगवान को भोग लगाने जा रहा था, इसने टोक दिया। ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता वो आपको वो बोल रहा था खाने के लिए, तो उसमें आपकी भलाई होती। इतना सब कुछ सहना ही नहीं पड़ता। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आपको रोका, उसने टोका, आप नहीं समझे, इसमें आपकी गलती है, उसकी नहीं है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी ये आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।